मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी ख़ास खबर कुछ इस तरह है। आइए देखते हैं आज की हमारी इस खास खबर के लिए यहाँ पे आए हैं। पीस कमेटी मीटिंग मैंने एसीपी साहब को कलवा, मुमरा और टाइगर 3 पुलिस स्टेशन के लिए बोली, लेकिन मुमरा वाले इतने प्रोएक्टिव, इन्होंने बाकी 2 पुलिस स्टेशन को चांस ही नहीं दिया। पूरे के पूरे आपके ओपिनियन आए, लेकिन मुमरा है भी बहुत बड़ी जगह। आप गूगल पे भी जाओगे और मुमरा आप गूगल पर सर्च करोगे तो वहाँ पे विकिपीडिया में भी आता है। गूगल 2012 की पॉपुलेशन के अनुसार, डेमोग्राफिक्स के अनुसार जगह मुमरा जो एक्चुअल मुमरा है वो सिर्फ 14 स्क्वायर किलोमीटर से भी थोड़ा कम है, 0.03 स्क्वायर किलोमीटर कम एरिया है। लेकिन यहाँ का पॉपुलेशन 9 लाख 2012 में था। कुछ जो इस फील्ड में होशियार लोग या कुछ एक्सपर्ट्स है उनका कहना है कि 13 लाख के आसपास सिर्फ मुमरा की पॉपुलेशन है। आप इसमें चेक भी कर सकते हैं। इतनी कम जगह में इतने सभी लोग रहते हैं। अब जब मैं पहली मीटिंग के लिए आया था उस वक्त भी बताया गया था कि मुमरा में गंगा जमुना की तहजीब दिखती है, यहाँ पे है बहुत बार। और मुमरा बढ़ा भी 1993 के बाद में बढ़ा है, उसके कारण भी आपको मालूम है। इसलिए फिर ये जनरेट इतने अच्छे जगह शुद्ध विद्यापुटी फड़े रसाल कोमटी ऐसा बोलते हैं, तो अच्छे से जो निर्माण होता है वो अच्छा होता है। जो शुरुआत हुई हमारी वो पीस के पर्पज से यहाँ पे लोग आए हैं, बहुत अच्छे से होता है। इतनी बड़ी जगह है, इतना बड़ा टाउन है, फिर भी बहुत शांति से होता है। जो मुहर्रम हमने यहाँ पे इतना बड़ा जुलूस हुआ, ईद ए मिलाद का जुलूस हुआ, रमजान हमने मनाया, गणपति फेस्टिवल हमने यहाँ पे मनाया, नवरात्रि हुए, हमारे पीछे छठ पूजा का ये हुआ, दिवाली के समय वो शाखा के रिलेटेड एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू हुआ था। इतने सब इशू हुए, इतने सब त्योहार हुए, लेकिन इनके दौरान शांति मुमरा वासियों की तरफ से कुछ भी हमें तकलीफ कभी भी सामने नहीं आई। हर बार कॉपरेशन के लिए हमें हर बार आपसे कॉपरेशन मिलता है, तो हमारी भी जिम्मेदारी इससे और भी ज्यादा बढ़ती है कि आपको अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना है। लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ये अगर प्रोपोर्शन में देखेंगे तो उसमें दिक्कत आ जाती है। जब हम रिक्शा यूनियन की मीटिंग लेते हैं तो मीटिंग के दौरान ये बताया जाता है कि सर ये हॉकर्स की प्रॉब्लम है। हॉकर्स वालों की मीटिंग ली जाएगी तो वो बोलते हैं सर रिक्शा वालों की और इलीगल पार्किंग इसकी प्रॉब्लम है। लेकिन ये तो अभी इमीडिएट तो कुछ बटन दबाया और लाइट लग गई, इतना फास्ट तो कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर जो है उसमें हमें एडजस्ट करा के लेना है कि एक फैमिली में छोटा घर है, फिर भी उसमें अगर 6 लोगों को रहना है, 7 लोगों को रहना है, तो थोड़ा समझदारी से रहना होता है। वैसे ही मुमरा में हमें करना है। मीटिंग तो हमने मेन हमारा था नारकोटिक के लिए हमने बुलाया था कि जो नारकोटिक के हमने केसेस भी बढ़ाए। अभी 20-25 केसेस डेली हो रहे हैं। आज तो जज साहब ने इनको बुला के लिया था सीनियर पीएम मुमरा को कि सबसे ज्यादा केसेस नारकोटिक के यानी ड्रग्स के यहाँ पे मुमरा में हो रहे हैं। इतने ज्यादा केसेस हो रहे हैं कि कोर्ट के ऊपर भी लोड है। स्पेशल कोर्ट है जो एनडीपीएस एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट के अनुसार वहाँ के कोर्ट ट्रायल चलने के लिए स्पेशल कोर्ट रहता है। उसमें इतने ज्यादा लोग जाने लगे कि 15-20 लोग उनको मेडिकल के लिए लेके जाना है शुरू में, तो 15-20 कर्मचारी उनके साथ में देने पड़ते हैं, उनका मेडिकल होता है, उसके बाद अरेस्ट होती है, उसके बाद कोर्ट में भी जाना है तो साथ में कांस्टेबल्स रखने पड़ते हैं। तो कोर्ट में भी बहुत ज्यादा भीड़ और डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। कुछ भी ये जो प्रोसीजर है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिकॉर्ड बहुत जरूरी है, क्यों रिकॉर्ड के अनुसार हमें वो पूरा के पूरा प्रोसीजर फॉलो करनी होती है। बहुत ज्यादा लोड होता है, वो खुश रहते हैं क्या। तो हमने बताया, फिर सीनियर साहब ने भी बताया कि वहाँ पे अभी हम स्पेशल ड्राइव ले रहे हैं कि नार्कोटिक कंट्रोल में लाने के लिए, ड्रग्स फ्री मुमरा के लिए, ड्रग्स फ्री थाने के लिए कोशिश हो रही है। अभी पिछले महीने नए सीपी साहब ने चार्ज लिया, श्री आशुतोष डुमरे साहब ने चार्ज लिया। वो पहले ज्वाइंट सीपी यहाँ पे थे, यहाँ भी उन्होंने डीसीपी किया है। थाना की बहुत अच्छी जानकारी उनको है, बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट उनके थाना में। तो उनका फोकस का एरिया है नार्कोटिक का, ट्रैफिक का, इससे रिलेटेड। तो नार्कोटिक से ज्यादा फिर ट्रैफिक का, हर एक आदमी ट्रैफिक को फेस करता है। ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम है। हमारे पास हेलमेट भी रहेगा तो हेलमेट हम खुद की सुरक्षा के लिए नहीं पहनते। हेलमेट जो पहनते हैं, हमारी मेंटेलिटी ऐसी कि सामने पुलिस वाला पकड़ेगा इसलिए हेलमेट पहनते हैं। अगर ये हमारी सोच है तो ये सोच गलत है। फिर इसकी वजह से ट्रैफिक का रेगुलेशन होना या खुद की सेफ्टी के लिए, खुद के कन्वीनियंस के लिए ये कर रहे हैं, ये भावना जब जागृत होगी तो फिर ट्रैफिक की इशू सॉल्व हो सकते हैं। ट्रैफिक में प्रॉब्लम है, डेफिनेटली नहीं है, बोल ही नहीं सकते, लेकिन ये सोल्यूशन ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम खुद ये रूल्स फॉलो करेंगे। अभी हमारे नौजवान साथी ने पूछा था कि सर हम कैसे बिहेव करें, कैसे
ये करें। तो आप आपके ध्यान में रखिए, लॉ ऐसा कुछ हर एक कि हमें लॉ फॉलो करना है, कानून फॉलो करना है, इसका मतलब हमने हर एक कानून पढ़ना है, उसका हर एक सेक्शन पढ़ना है, उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का हर एक साइटेशन पढ़ना है, ये मतलब नहीं होता। लॉ इज नथिंग बट द कॉमन सेंस। लॉ कॉमन सेंस है कि कॉमन आदमी को जो समझ में आएगा ऐसा ही लॉ होता है, उससे बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं होता। इस समझदारी से हमारे साथ और भी लोग शांति से रह सके, अच्छे से रह सके, इसके लिए ये कानून बनाया गया है, इसके लिए ये नियमावली बनाई गई है। तो आपकी तरफ से आपको भी कन्वीनियंस होगा, आपके कन्वीनियंस के साथ में और लोगों को ये डिस्कम्फर्ट ना हो, किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो, ये थोड़ी समझदारी रखिए ना तो भी हो जाएगा। ये नार्कोटिक के रिलेटेड है, तो ट्रैफिक सेल्स से रिलेटेड आपने ये बिहेव किए तो डेफिनेटली आपको पुलिस की तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। कुछ भी होती है तो हम आपके लिए हमेशा तैयार है। मेरा फोन भी 24/7 चालू रहता है। मुझे लगता है यहाँ पे बैठा तो भी कम से कम 30 से 35 कॉल मेरे आए, कुछ मैंने स्किप किए कि जो थोड़े से कम इम्पोर्टेंट लगे या बाद में बात कर सकते। कंटिन्यू फोन पे भी अवेलेबल है, पुलिस स्टेशन भी है, और आपको सबको मालूम है कभी भी, नॉट ओनली इन मुंद्रा लेकिन कहीं पे भी अगर आपको पुलिस की मदद चाहिए तो 112 नंबर आप डायल करोगे तो वहाँ के कंट्रोल रूम तक आप पहुंच सकते हो। आप अगर कहीं घूमने के लिए शिमला गए हो, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है, गाड़ी की जरूरत हो, रोड पर कहीं पे एक्सीडेंट होता है, आपको पुलिस स्टेशन भी मालूम नहीं, जगह भी मालूम नहीं, और पुलिस से कांटेक्ट करना जरूरी है, 112 नंबर के ऊपर आपने डायल करना चाहिए। तो वहाँ से वहाँ और इंडिया ये सर्विस है कि आप जिस जगह से 112 नंबर डायल करोगे उस जगह के कंट्रोल रूम से वो कनेक्ट होगा, आपको पुलिस की मदद मिल जाएगी। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, 112 नंबर डायल करना है। अभी साइबर क्राइम भी बहुत बड़ा है कि आपके अकाउंट से पैसे जाना या कुछ गलत तरीके से मैसेज आना या आपके नाम से फेक प्रोफाइल बनाना, आपकी बदनामी करना, ऐसा भी कुछ होता है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है, वो भी हमने ध्यान में रखना चाहिए कि 1930 ये नंबर पे आप कॉल करते हो, ऐसा कुछ साइबर क्राइम रिलेटेड इशू होता है तो आपको इमीडिएटली वो गाइड करते हैं। आपके अगर पैसे वगैरह गए होंगे और गोल्डन आवर 1 घंटे में अगर आप उनसे कॉन्टेक्ट करते हो तो अकाउंट फ्रीज किया जाता है। ये जानकारी शांतता कमेटी के सदस्य और कॉमन सिटीजन, इसमें थोड़ा सा फर्क है कि हम आपको ये एक्सपेक्ट करते हैं, हर एक आदमी को मालूम नहीं, लेकिन मेरे हर एक शांतता कमेटी के सदस्य को ये मालूम होना चाहिए कि इमीडिएट पुलिस हेल्प के लिए कोई कॉल करता है, यहाँ पे बहुत झगड़े चल रहे हैं या कोई मुझे मारने आ रहा है, मैं क्या करूँ, मैं किस जगह पे हूँ, ये भी मालूम नहीं, तो आपको बोलना चाहिए 112 को अर्जेंट कॉल करो, तुम्हारी लोकेशन भी कंट्रोल रूम में जाएंगे, आपको अच्छे से मदद मिल सकती है। कहीं पे साइबर फ्रॉड हुआ, हम ध्यान में नहीं आता, पैसे जाने के बाद मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए चले गए, समझ में भी नहीं आया, तो इमीडिएट आप 1930 को कॉल करो, वहां पे आपके डिटेल्स दे दो, आपका अकाउंट फ्रीज, जिस अकाउंट में पैसे गए वो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, यानी आपके पैसे तो सिक्योर हो गए, फिर आप गुनाह दाखिल करो, बाकी प्रोसेस करो, आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। तो ये बातें हमने ध्यान देना चाहिए। आज अभी यहाँ आने के पहले रावड़ी में भी हमारी एक मीटिंग हुई, वो मीटिंग में भी एक नार्कोटिक रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे थे। उनका एक कहना था, कुलकर साहब आपको थोड़ा इसमें ध्यान देना होगा, उनका कहना था सब कुछ ऐसी जगह हमेशा है, ऐसा नहीं है कि ये जगह पे ही बेचेंगे, यहाँ पे इतने टाइम में ही बेचेंगे, ऐसा कुछ नहीं, वो इधर उधर घूमते रहते। नार्कोटिक एक्ट में भी वही है, जो NDPS एक्ट है, उसमें स्मॉल क्वांटिटी होगी या कंजम्पशन होगा। नार्कोटिक जो सब्सटेंस है वो कंज्यूम करते समय, ड्रग्स अगर स्मॉल क्वांटिटी में होगा तो उसके लिए के कानून में जो प्रावधान है वो थोड़े सॉफ्ट है, उसमें जल्दी बेल भी हो जाती है, आरोपी बाहर भी आता है। लेकिन वो कमर्शियल क्वांटिटी रहेगी, ज्यादा क्वांटिटी रहेगी तो बहुत दिन तक अंदर रहता है। बहुत स्ट्रिंजेंट सेक्शंस उसमें NDPS एक्ट के लगते हैं, सेक्शन 20 बहुत स्ट्रिंजेंट सेक्शन है, वो लगता है। अदरवाइज फिर अदर सेक्शंस में कम शिक्षा होती है, फिर भी कम पनिशमेंट होती है। तो उसके लिए उन्होंने ये भी बताया कि वहां पे कुछ रिक्शा है और रिक्शाओं में भी ये बेचा जाता है। और रिक्शा क्या है, रिक्शा लगाकर ड्राइवर निकल जाता है और रिक्शा में दूसरा कोई बैठता है। तो उन्होंने इतना अच्छा सुझाव दिया कि अब तक मेरे भी कभी ध्यान में नहीं आया था ऐसा कर सकते थे। तो उन्होंने, मैं पूछा कि सोल्यूशन क्या है उसको, उन्होंने ही सोल्यूशन बताया कि रिक्शा हम वॉल की तरफ मुंह करके लगाते हैं, तो फिर उसमें कुछ भी गलत काम करने के लिए उनको अवेलेबल रहती है वो रिक्शा। वही रिक्शा का मुंह हम रोड की तरफ करके रखेंगे, ग्लास से सामने से दिखेगा तो वो लोग गलत काम करने से डरेंगे। तो फिर ये बहुत अच्छा सुझाव। एक तो रोड पर पार्किंग करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अवेलेबल नहीं है, कुछ लॉट से कुछ एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है, ऐसी जगह होगी तो कुलरकर साहब हमारे सभी बीट मार्शल्स को, नाइट राउंड ऑफिसर्स को वही सूचना देनी है स्ट्रिक्टली। ट्रैफिक आप भी इंश्योर करिए कि
ट्रैफिक रिक्शा अगर रोड के साइड में खड़ी है तो अंदर होकर के नहीं रहेगी, रोड के साइड में रहेगी, जो कि वो मूवमेंट भी आसानी से होगी और कोई गलत काम वहां पे करेगा नहीं। हर रिक्शा वाले को इंस्ट्रक्शंस आप स्ट्रिक्टली दे दीजिए। कोई भी मीटिंग में आते हैं हम तो बहुत बार हम जोनल डीसीपी है या ट्रैफिक डीसीपी है ऐसा ही लगता है। मुझे तो लगता है इसके बाद में ये टीम और खत्म होने के बाद मैं ट्रैफिक के लिए सोचूं थोड़ा कि और ज्यादा ये हो जाएगा। तो फिर भी ट्रैफिक हमें सबने एक साथ मिलकर करना है। अकेला ट्रैफिक पीआई कुछ नहीं कर सकता, अकेला पुलिस स्टेशन का सीनियर पीआई कुछ नहीं कर सकता, अकेली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कुछ नहीं कर सकते, अकेले रोड बनाने वाले पीडब्ल्यूडी हो, कॉर्पोरेशन हो, एमएसआरडीसी हो, ये कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ नागरिक भी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ प्रेस रिपोर्टर्स न्यूज देके पूरा के पूरा होगा ऐसा नहीं। हम सब ये जब टीम वर्क है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये जब भावना हमें आएगी तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और ये प्रॉब्लम सॉल्व भी होगी। तो हमें सिर्फ वो पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है और थोड़ा समझदारी से, थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करके ये इशू हमें सॉल्व करने हैं। बाकी अभी ये भी बताया गया 22 तारीख को श्री राम टेम्पल का कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के हाथ से फिर वो प्रोग्राम होने वाला है। इसके दौरान भी हमें तो मुमरा में डेफिनेटली है कि यहाँ पे ऑलरेडी जो हम बोलते हैं गंगा जमुना की तहजीब, वो तो है शांतिपूर्ण सभी के होगा। फिर भी कुछ कोई तकलीफ होती है, किसी को इनसिक्योर लगता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम लगती है, कोई प्रॉब्लम कर सकता है, ऐसा लगा तो पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करिए। मुमरा में कुछ नहीं होगा, इसके बारे में मैं कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन बाहर से कोई आता है या सोशल मीडिया पे कोई गलत या रूमर्स कोई फैलाता है तो उसे हमें रोकना थोड़ा सा कठिन है। तो ऐसा भी कुछ होता है तो हम 112 नंबर पे भी अवेलेबल है, पुलिस स्टेशन पे भी अवेलेबल है, सीनियर पीआई का नंबर, ऑफिसर्स का नंबर, एसीपी साहब का नंबर, मेरा नंबर आप सबके लिए 24/7 शुरू है। हम अच्छे से ये प्रोग्राम भी करेंगे, उसके बाद शांति से करेंगे। 26 जनवरी का रिपब्लिक डे है, वो बंदोबस्त है और सबसे इम्पोर्टेंट 2024 से इलेक्शन ईयर है, लोकसभा के इलेक्शन से, उसके बाद में विधानसभा के इलेक्शन से, हो सकता है जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन पेंडिंग है, अभी बहुत दिन हुए हैं, वो भी इश्यू सॉल्व हो गए तो वो भी हो सकते हैं। तो पूरा इलेक्शन ईयर है, इसमें आप सबका सहयोग हमें बहुत जरूरी है, सहयोग रहेगा। तो जिस शांति से आज तक हम ये शांति से चल रहा है ऐसे ही शांति से रहेगा और जो अपनी डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुली शुरू रहेगी। मैं आप सभी को यहाँ पे आप आए, शॉर्ट नोटिस पे आए, बहुत देर तक आप बैठे हो, मैं आपको सभी को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, सीपी सर की तरफ से, मेरे जोन की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और रुकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।